डेरिवेटिव चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि आपने पहले देखा है कि जब हम स्टार्टिंग में चैप्टर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो आप देखते हो कि इसका जो हम डेरिवेटिव लेते हैं उसका क्या फॉर्मूला था, n आगे आ जाता है और n माइनस 1 ये होता है वेरिएबल। जैसे हम x को वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं और n को कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो उसके लिए भी हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, वो है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। और थर्डली अगर आपके पास कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। और ये तीनों ही फॉर्मूले हमने पहले ही अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो ये है कि x टू दी पावर x मतलब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, वहां पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, बट इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो इसके लिए जो मेथड हम कर रहे हैं वो ये होगा कि सबसे पहले आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ ही लॉग फंक्शन को अप्लाई करेंगे। लॉग यहाँ पर ऑपरेटर की तरह यूज होगा। हम यहाँ पर लेंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। अब जैसे आपको पता है कि हमारे पास लोगैरिथम में 3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, log m टू दी पावर n का n आगे आ जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे log m। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x हम आगे ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा log x और यहाँ पर हमारे पास है log y ऑलरेडी। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि उसके बाद हमारा डिफरेंशिएटिंग शुरू हो जाती है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। और हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के साथ जो फंक्शन होता है आपको पता है हम इसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसके बाद उसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो जैसे x log x है तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जैसे इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव लेंगे हम log x का जो कि होता है 1/x और उसके बाद log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। तो उसके बाद आप x को कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ जाता है 1 प्लस log x। उसके बाद जो dy/dx हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो y आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हमेशा लोगैरिथम जिस भी फंक्शन में हम टेक करेंगे उसका एंड वाला स्टेप यही होगा कि y हमेशा ही राइट साइड लेके जाना है और इसे x की फॉर्म में, मतलब जो y हमें गिवन था इसी फॉर्म में आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ से ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। तो कई क्वेश्चंस में हम इसे डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है हमारे पास, अलजेब्रिकली हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। देखिए देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगेगा बट इसे हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्टली आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसके लिए लोगैरिथम का एक फॉर्मूला आप देख चुके हो, इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज और हैं। वो क्या है कि अगर log mn आप लेते हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। याद रखिए अगर mn यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में हो जाएगा। अगर log m अपॉन n है तो आप उसे क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आपके क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपने दोनों साइड log ले लेना है, उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे log y
और यहाँ पर भी log लिख देंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है उसे भी हम उसी तरह से राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो क्या है, अगर हम पूरे कंप्लीट न्यूमरेटर को m ट्रीट करते हैं और डिनोमिनेटर को n, तो फॉर्मूला है log m अपॉन n, तो उसे हम क्या लिखेंगे log m, मतलब ये सारा राइट डाउन कर लीजिए। मैं साथ ही इसे खोल रही हूँ इसकी पावर को 1/2 और इसी तरह से 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2, ये हो गया log m, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप माइनस में लिखेंगे वो हो जाएगा log m। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगेन स्टूडेंट्स दोबारा फिर ये m मल्टीप्लाई n की फॉर्म है, उसे दोबारा आप फिर इसी तरह से लिखेंगे log m प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हम इस तरह से प्लस में लिखेंगे और जो माइनस में था उसे इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि इनकी पावर्स आगे ले आनी है। जब हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था अपना log m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाएगी, मतलब जो भी पावर में है वो आगे आ जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, 2/3 log x स्क्वायर प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। फाइनली अब हम डेरिवेटिव के स्टेप पर आ गए हैं और log y का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1/y dy/dx और यहाँ से 1 माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि log के साथ जो भी फंक्शन है ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर में आएगा और साथ में आप 1 का डेरिवेटिव यहाँ 0 लेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप 2x माइनस 3 को डिनोमिनेटर में लिख लीजिए और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 है और यहाँ पर भी आप x स्क्वायर प्लस 3 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आप इसे कर दीजिए और फाइनली जो आंसर हमारे पास बचता है वो आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास आंसर क्या होगा, देखिए मैं y को भी राइट साइड में लेके जा रही हूँ, तो dy/dx। ठीक है, अब आप y लिख लीजिए सबसे पहले और आपके पास क्या बचता है, देखिए -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या बचता है 1/2x माइनस 3 और उसके बाद 2 2 4 और यहाँ पर आपके पास क्या बचता है -4x/3x स्क्वायर प्लस 3। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन के लिए रह जाता है वो आपको पता है कि जो y है ओरिजिनल फॉर्म में था हमारे पास, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2 और x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2/3 और जो हमारे पास ब्रैकेट में था उसे भी आप एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा, जैसे आप देख रहे हो कि एक्स वाई है और e टू दी पावर है x प्लस वाई। यहाँ पर भी हम दोनों साइड log लेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ लिखेंगे log e टू दी पावर x प्लस वाई और x प्लस वाई आगे आ जाएगा, log m टू दी पावर n है जैसे तो n आगे आ जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे log e। तो स्टूडेंट्स log e की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास जस्ट x प्लस वाई रह जाता है, क्योंकि अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब रह गया log x y, इसमें log mn का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो हो जाएगा आपके पास log m प्लस log n। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है इस तरह से। अब आप इसके इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, log y का होगा 1/y और y का होगा dy/dx।
x का डेरिवेटिव है 1, y का होगा dy अपॉन dx, फिर आप dy अपॉन dx की टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आइए और मतलब dy बाय dx आप सेपरेट कर लीजिए और जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं वो अलग से लिख लीजिए। फिर आप इनका एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 ओवर x और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 1 ओवर x, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल में, तो y ऊपर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई। तो फाइनली हम कुछ इस तरह से अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो है आज के हमारे इस लेक्चर का वो भी उसी तरह से होगा जैसे आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इसे y दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लॉग ले लेंगे उसी तरह से, और मैं से साथ ही साथ इसकी पावर को ओपन कर रही हूँ, देखिए 1/2, और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से राइट डाउन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है log m टू दी पावर n, तो n को आगे ले आइए इस तरह से और न्यूमरेटर को उसी तरह से लिख लीजिए। बस इसमें स्टेप्स थोड़े आपको लिखने पड़ेंगे डिटेल में, और उसके बाद आप इसे log m और n ट्रीट करेंगे तो log m उसी तरह से आपके पास न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, जैसे न्यूमरेटर है इसे log m ट्रीट कर लीजिए और ये आपका जो है वो आ गया log m, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसे खोल लीजिए, फिर अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे log mn का, तो वो हो जाएगा log m, पहले किसका था log m अपॉन n का, log m माइनस log n, अब log mn का है तो log m प्लस log n, ठीक है। अब साथ ही साथ हम माइनस भी ओपन कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो प्लस आएगा इनमें, लेकिन इसे हम साथ ही साथ जो बाहर माइनस है उसे भी खोल रहे हैं और ये सारी टर्म्स जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब फाइनली आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव 1 होता है और जो कांस्टेंट टर्म्स है इससे 1 2 3 4 5 इन सबका 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ही लिख सकते हो कि जस्ट हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में ही इन्हें लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद का जो स्टेप है वो आपको पता है कि हमने जो y है y को उस साइड ले आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन 2, 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, ये जो y की ओरिजिनल फॉर्म है उसे आप y के प्लेस पर फिल कर देंगे। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो या इस क्वेश्चन को यहीं पर भी लीव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, और हम आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसी चैप्टर के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।